स्टूडेंट्स, चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और टॉपिक है पार्टनर्स लोन ऑन लायबिलिटी साइड। मेनी टाइम्स आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे किसी भी पार्टनर का लोन अकाउंट दिया रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज अक्सर पेपर में आती रहती है और इसमें मैंने बनाए हैं 3 केसेस। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। आपको ये समझ लिया तो इस टॉपिक के बारे में सब कुछ समझ लिया। तो ये 3 केसेस कौन से हैं? पहला है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब कि लोन अकाउंट तो दिया है लायबिलिटी साइड पे पार्टनर का, मान लीजिए 3000 का है, पर उसका करना क्या है कुछ नहीं बताया गया। तो ये है उसकी जर्नल एंट्री जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट और टू बैंक या टू कैश, क्योंकि ये पे तो करना ही होता है, तो और फुल अमाउंट हमने लिख देनी है। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश अकाउंट, बीइंग लोन पेड ऑफ। तो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री आपने डाल देनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है उस लोन के बारे में, जैसे कि लिख रखा है पार्टनर हैज एक्सेप्टेड लेसर अमाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। यहां पे लेसर अमाउंट से मेरा मतलब है कि जितना उसका लोन है पार्टनर का, उसने उतना पैसा नहीं लिया, बल्कि उससे थोड़ा कम पैसा लिया और फुली सेटिस्फाइड हो गया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर कैसे डालेंगे एंट्री को? पार्टनर्स लोन अकाउंट तब भी डेबिट ही होगा पूरी अमाउंट के साथ, 3000 के साथ जितना भी है। मैंने एक एग्जांपल ली है कि वो 3000 का है। जितना उस बंदे ने, उस पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इतना पैसा दे दीजिए, आई एम सेटिस्फाइड, उतना आप लिख दोगे टू बैंक या टू कैश। मान लीजिए उसने 2500 में ही सेटलमेंट कर ली। अब कितना बच गया फर्म के पास? 500। तो वो आप कहां ट्रांसफर करोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट में। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? डिस्काउंट 500। तो पहली एंट्री की तरह ही है, थोड़ा चेंज क्या आया क्योंकि उसने कुछ पैसा छोड़ दिया, तो वो हमने टू रियलाइजेशन में डाल दिया। तो ये तो हैं 2 कॉमन एंट्रीज जो बार बार आ सकती हैं। और एक ऐसा केस भी है जो रेयर है, कभी कभी आता है, लेकिन पता नहीं चलता कि आपके एग्जाम में शायद वही केस आ जाए, तो उसको भी याद रखना जरूरी है। वो क्या होगा, यहीं पे चेंज कर लेते हैं। इफ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड लेसर अमाउंट की जगह मैं लिख दूं एन एसेट। एक्सेप्ट क्या कर लिया उन्हें? एन एसेट, किसी एसेट को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये एसेट दे दीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे लोन के बदले में ये एसेट दे दीजिए। एसेट कोई भी हो सकती है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी। मुझे ये एसेट दे दीजिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, कि मैं अब आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। वो एसेट कितनी भी वैल्यू की हो, उसने बोला कि मेरे 3000 के लोन के बदले मुझे वो एसेट दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर एंट्री में क्या चेंज करोगे आप? फिर टू बैंक या टू कैश लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने पैसा तो लिया ही नहीं। उसने क्या लिया? एसेट। तो फिर क्या लिखोगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 3000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 3000। बस यहां पे हमने क्या काट दिया बीच में से? टू कैश या टू बैंक। उसकी जरूरत खत्म हो गई क्योंकि उसने पैसा नहीं लिया, बल्कि एक एसेट टेक ओवर कर ली अपने लोन के बदले में। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन एक ही लिख सकते हो, कोई सा भी केस आ जाए, लेकिन जो चेंज करने की चीज है वो है क्रेडिट। डेबिट में आप देखो तीनों केसेस में पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में आपको चेंज करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो टू बैंक या टू कैश विद फुल अमाउंट। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि उसने डिस्काउंट छोड़ दिया है तो टू कैश या टू बैंक तो लिखना ही है, साथ में टू रियलाइजेशन, जितना पैसा उसने छोड़ा है। और अगर उसने टेक ओवर ही किसी एसेट को किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, तो फिर टू कैश या टू बैंक लिखने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हमेशा की तरह रहेगा ही, लेकिन क्रेडिट में क्या रह जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट विद फुल अमाउंट ऑफ द लोन। थैंक यू।